हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है। हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि जो हिंदी की क्लास है बिल्कुल अपडेटेड रहती है, परिवर्तन भी आपको समय समय पर मिलता है। कभी आप दे सकते हैं कि आपके 60 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम की जो हिंदी होती है वो आपको हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो इसलिए आप लोगों को डेली जुड़ना है 8:50 में। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राम, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, राधे राधे, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते। चलिए, आवाज़ अगर आ रही है तो बता दीजिएगा, फिर हम क्लास की स्टार्ट करते हैं और सुपर फास्ट तरीके से आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है। हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक मतलब अगर हम बात करें व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति की बात, या व्यक्तिगत मतलब हम बात करें जो दुनिया में सिर्फ एक बना हुआ हो, है ना, जिसको हम लोग प्राथमिकता सिर्फ एक को देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है मांडवी, घरेलू, भाला और स्वतंत्र। तो आप कहेंगे सर मांडवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मांडवी शब्द आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मांडवी ये आपकी जो है ना, घरेलू तो होगा नहीं, भाला नहीं, स्वतंत्र नहीं, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिंदा शब्द क्या है। चलिए, मांडवी किसकी पत्नी थी भाई, बताइए। चलिए, किसी को ये भी है, बताइएगा, मांडवी किसकी पत्नी थी। भरत की पत्नी थी, ठीक है ना, भरत की पत्नी थी मांडवी, इसलिए वो स्पेशल आपका है, अर्थात वो आपका व्यक्तिवाचक आपका दिया गया है। ठीक है, मांडवी मिथिला के राजा कुशध्वज की बेटी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जिंदा शब्द आपका जो है वो आपका है क्या, तो जिंदा यहाँ पर दिया है अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है और आपका सर्वनाम दिया गया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के आंसर में से काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, कोई लोग सी भी दे रहा है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कि संज्ञा या सर्वनाम क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोगों को विशेषण कहते हैं। अगर हम बोले वह आदमी जिंदा है, अगर हम बोले कि यहाँ पर वह आदमी जिंदा है, तो जिंदा शब्द आपका हो गया क्या, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अव्यय आपका कौन सा है। अव्यय की अगर हम बात करते हैं, अव्यय मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो सके, जो कहते हो आपका है उसको हम लेंगे, अन्यथा उसको हटा भी देंगे। तो 3 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर धीरे धीरे, यहाँ पर जो दिया है बी नंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, धीरे धीरे बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर नीचे प्रश्न आपसे दिए गए, तत्सम शब्द आपको चयन करना है। अचरज दिया है, इज्जत है, आम है और आश्चर्य है। हमने यहाँ पर बताया राज लगा होता है, और राज जो आपका लगा है तो आपको वही आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सिंह है, सिंह का सरंग होता है। यहाँ पर विवाह है, डंडा है, छेद है। विवाह की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बी नंबर, यहाँ पर विवाह आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने बताया था वह शब्द जो मिलता है अधिकतर आपको तत्सम में ही मिलता है, तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। खजूर है, खजूर का खरजूर होता है। गली दिया है, आसरा है और आपका करुण दिया गया है। अब आप क्या आंसर देंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका अड़ा शब्द आपका दिया है, जो पंचमा अक्षर दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर पंचमा अक्षर दिया है तो फोकस हमारा आपका हो जाएगा यहीं पर, आपका करुण जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ तक तो ऑप्शन आपका सब कुछ सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। यहाँ पर ये जो वाक्य है कैसा है मैंने कहा कुछ और उसने सुना और कुछ, मतलब ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर देखो एक कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा है, इसका मतलब 2 खंड में आपका ये टूट रहा है, तो 2 खंड में टूट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये संयुक्त वाक्य है। मैंने कहा कुछ और है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉमा आपके सेंटेंस को, यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये संयुक्त हो जाएगा। अगला है व्यवहार में बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। ऐसे होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी तुलना होती है, आपके पिताजी से तुलना होती है, और यही कारण होता है कि आपके पिताजी अगर महान है तो फिर आप भी महान बनेंगे, अगर आप उनके कर्मों के अनुसार अर्थात उनके आदर्श के अनुसार अगर आप चलते हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर वह व्यवहार में बिल्कुल वैसा ही जैसे उनके, है ना, या उसके पिताजी। तो यहाँ पर 8 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो संबंध बताया जा रहा है ना, व्यवहार में जैसे उनके पिताजी, तो इसका मतलब ये जो आपका वाक्य है वो संबंध किसके साथ है, इसके साथ है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वैसे भी हमने बताया था जा शब्द से जब शुरू होते हैं, जैसे जिनमें, जैसे, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, मिश्र हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सत्संग करो सदाचारी बनो। सत्संग करो सदाचारी बनो, पढ़ाई अढ़ाई छोड़ो और महाकुंभ चलो। तो यहाँ पर कहेंगे सर आपका जो आंसर है सत्संग करो सदाचारी बनो। 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
क्या इच्छा के ऊपर है या आज्ञा है? तो आप कहेंगे सर सत्संग करो सदाचारी बनो, कहीं ना कहीं ये आज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आज्ञावाचक आपका वाक्य हो जाएगा, इनमें से याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब इच्छा वाक्य होते हुए भी तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे शब्द आपका होता है, जब कल्याण हो तो इच्छा वाच्य में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। क्या यहाँ पर आपको त्रुटि नजर आई है? यहाँ पर दिया गया है पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। यहाँ पर त्रुटि है या नहीं है? देखिए क्या त्रुटि आपकी हो सकती है। पिताजी मुझको, है ना, पिताजी मुझको, चलिए अगर हम आप बोले कि मुझको शब्द यहाँ पर ना लगाएं, ना लगा के यहाँ पर अगर हम बोले कि मुझको ना लगाएं, यहाँ पर लगा दें, क्या लगा दें, क्या लगा सकते हैं, मेरे लिए, पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर के लिए शब्द लिया है तो के लिए शब्द लगा है, तो यहाँ पर भी ऐसा शब्द होना चाहिए जो मैचिंग करता हो। तो पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, इसलिए गड़बड़ आपको यहाँ पर मिल गया होगा। मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कदापि नहीं है। देख सकते हैं कि सेंटेंस में बात बिल्कुल सही की गई है, लेकिन गड़बड़ी कहां पर कर दी गई है? गड़बड़ी जो आपकी है वो कहां पर की गई है, देखिएगा। दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, है ना, के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए, अगर हम कदाप के समय क्या कुछ शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कदाप की जगह हम लोग परिवर्तन क्या कर सकते हैं? कुछ भी अगर कर दो, थोड़ा सा देखिए, कुछ भी, कुछ भी, कि मनुष्य में दुनिया की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उनके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका परिवर्तन हो जाएगा, कुछ भी कर दीजिएगा। अगला दिया गया है कि कुछ वर्षों पहले आतंक डाकुओं व लुटेरों के संदर्भ में जाना था, परंतु अब यह वाद बनकर राजनीति और धर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया है। यहाँ पर 12 की अगर बात कर लेते हैं, तो 12 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। कुछ वर्षों पहले आतंक डाकुओं व लुटेरों के संदर्भ में जाना जाता था, परंतु अब यह वाद बनकर राजनीति और धर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया है। क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ भी नहीं परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब डी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले कुछ ऐसा समय था जब हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पर भेदभाव किया गया, लेकिन आज के समय में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और हिंदुओं में भी देखा जाए तो आपके जो निचले कास्ट में एससी है और आपके जनरल है, इनमें भी यहाँ पर इस समय देखा जाए बड़ा संघर्ष चल रहा है। मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिम में ही लड़ाई होती थी, लेकिन आज के समय में एक ऐसा भी सिचुएशन है कि जिसमें यहाँ पर हिंदू के अंदर भी जो आपके कह सकते हैं जो आपके ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, वो हिंदुत्ववाद यहाँ पर आपके इस समय यहाँ पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत आपकी आ गई है। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अर्थात इंडिया के अंदर एक बड़ा नया पाकिस्तान देखने को मिल रहा होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, उदासीनता दिया गया है। उदासीनता की बात करते हैं तो आपका होगा क्या? यहाँ पर दिया है उदासीनता, हमने कहा सर 13 नंबर दिया है, और 13 की बात करते हैं उदासीनता, ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। उदासीनता इसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चलिए शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखा जाए तो परिणति है, परिणति है, परिणित है और आपका परिणित दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर परिणत होता है, क्या होता है? सुधार की अगर हम बात करते हैं कि सर अगर हम बात करते हैं पहले वाले में ही तो आप कहेंगे सर परिणति, यहाँ पर आंसर ये नंबर है राइट हो जाएगा, परिणति आपका आंसर ये नंबर बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर शुद्ध वर्तनी वार्षिक उत्सव होता है, क्या होता है? वार्षिक उत्सव होता है। कौन सा आपका दिया है? ये वाला आपका दिया है कि ये आपका वार्षिक, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। देखिए आपका आंसर बी नंबर आपका जा रहा है, क्योंकि उत्सव यहाँ पर दिया ऑलरेडी वो की मात्रा है, और जब वो की मात्रा है तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, वार्षिकोत्सव आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है परोपकार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है परोपकार में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखो वो की मात्रा दी गई है ना, वो की मात्रा दी गई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, बी नंबर। आप कहेंगे सर पर धन उपकार, क्या बनेगा? पर धन उपकार आपका हो जाएगा। और अगर हम आपसे बात करें कि अगर विसर्ग लगाना, अगर सोचो कि हम विसर्ग लगा देंगे, तो अगर इसको विसर्ग लगा दोगे पर धन पा उपकार, है ना, क्या? अगर मान लो अगर आपके दिमाग में आया कि ओ को हटा कर विसर्ग लगाए, और जब ओ को हटा दोगे विसर्ग लगाओ तो ये बनेगा पर, और विसर्ग भी इसके बाद पकार, पकार का कोई मतलब नहीं होता है।
नहीं होता है तो आपके ओ की मात्रा जो आपकी बनी है वो कहीं ना कहीं आपका छोटा आ दिया है और आपका यहाँ पर ऊ दिया गया है, और छोटा और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ का निर्माण होता है, इसलिए आपका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। दो स्वर होते हैं, यहाँ पर दो व्यंजन दिए गए हैं, तो हमने कहा जब दो स्वर होते हैं, दो स्वर अथवा दो व्यंजनों का जब मेल होता है तो इस मेल को हम लोग कहते क्या है, तो ऐसे मेल को हम लोग कहते क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दो स्वर है और दो व्यंजन है, ये तो आपका आंसर संधि हो जाएगा, क्योंकि संधियों में ही या तो स्वरों का मेल होता है या तो स्वरों के साथ व्यंजन का होता है या तो आपका व्यंजन का होता है। समास तो आपका हो ही नहीं सकता है। समास कैसे होगा, इसमें आपका पद होता है, इसमें क्या होता है आपके पद होते हैं, तो पद की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर आपका दो स्वर है, दो व्यंजन होंगे, और ये जब दो स्वर होंगे व्यंजन होंगे ये वर्ण होंगे, और वर्णों का जो आपका विकार होता है वो आपकी किसमें, संधि में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है लघुर्म में कौन सी संधि है। हमने कहा सर बड़ाऊ की मात्रा है, और यही बड़ाऊ की मात्रा से ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को वेलकम है, सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखो हमने कहा बड़ाऊ की मात्रा है, और बड़ाऊ की मात्रा जो आपकी आएगी 18 नंबर में लघु धन ऊर्मी। क्या होगा, लघु धन ऊर्मी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन कौन सा सही है, लघु धन ऊर में हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो छोटा ऊ है और यहाँ पर आपका बड़ा ऊ है, बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ होता है आपके दीर्घ। यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ बन गया है तो दीर्घ हो गया, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है नवग्रह, है ना। जब संख्या की बात होती है, और जब संख्या की बात होती है तो हम लोग सिंपल से कहते हैं कि सर ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 19 नंबर में, 19 नंबर में आपका आंसर फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रण धीर में कौन सा समास है। रण धीर में कौन सा समास है, चलिए हाँ वेरी गुड, रणधीर या रणवीर, वही बात है, रणवीर दिया है। रणवीर अगर हम तोड़ते हैं तो होगा क्या, इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, तो आप कहेंगे रण का वीर, है ना, क्या बोलेंगे, रण का वीर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबंध तत्पुरुष के समास के साथ से जाएगा, तो आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है देशांतर में बताना। ए नंबर कहाँ से लगा दिए यार, सब लोग ए नंबर दे रहे हो क्या, अभी से गड़बड़ हो रहा है क्या। रणवीर दिया है, रण का वीर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रण का वीर होता है, तो ये इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है देशांतर, आपको बताना है देशांतर में कौन सा समास है। जब भी हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा कहते हैं कि जो आपका समास वाला चैप्टर होता है उसमें अपवाद होते हैं, क्योंकि पहले जो आपका था, है ना, पहले आपके 4 आपके समास होते थे, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत अंतर आया जिसकी वजह से आपके 6 प्रकार के समास हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका 21 नंबर दिया है, देशांतर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, और कहीं कहीं आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्मधारय, और जब तत्पुरुष दिया ही नहीं है तो हमको टेंशन लेना ही नहीं है, तो देश में अंतर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि हमने बताया कि तत्पुरुष आपका है नहीं है, हालांकि तत्पुरुष समास में भी आता है, देश में अंतर आपका हो गया, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर। हालांकि आपको मैंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि आपके तत्पुरुष समास भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपको दिया ही नहीं गया, अपवाद की वजह से इसको दिया ही नहीं है। कबूतर का पर्यायवाची इनमें से है क्या, चलिए कबूतरी बताइएगा, कबूतर का पर्यायवाची इनमें से होगा क्या, तो कबूतर का क्या बोलते हैं, कुक्कुट बोलते हैं क्या, कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है, चलिए पारावार देखो होता नहीं है, पारावार समुद्र का होता है, यहां से इसको आप लोग हटा दीजिए, ऑप्शन को हटाना शुरू कर दीजिए जब आपको लगे कि हमको नहीं आता है तो। अच्छा पारावार नहीं है, पारावात दिया गया है, क्या दिया है, पारावात दिया गया है, हरियल हड़ील हो जाएगा, कोर होगा नहीं, कुक्कुट होगा नहीं, आंसर ये हो जाएगा क्योंकि पारावात लिखा है, हमने ध्यान नहीं दिया। पारावार जो होता है क्या, पारावार जो होता है वो समुद्र का होता है, लेकिन पारावात दिया गया है, तो पारावात होता है आपके कबूतर का होता है, कबूतर का होता है, कपोत भी होता है, पारावात भी होता है, रक्त लोचन भी होता है, क्या, रक्त लोचन, रक्त लोचन भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे क्या किया है, कुक्कुट नहीं होगा भाई, यहाँ पर दिया है पिजन माने कबूतर, वही कबूतर है। देखो दिया है आग शब्द के लिए कौन सा शुद्ध आपका होगा, आग, तो आग आपका अनिल होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अनल होता है, अनल आग का होता है, अनिल आपकी हवा का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। देखो रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, रजनी दिया गया है, निशा दिया गया है, यामिनी दिया गया है, और सजनी थोड़ा होता है कि सजना मेरे सजनी, यहाँ पर रात्रि का सजनी नहीं होगा,
तो आंसर नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से 5 प्रश्नों में से जो शब्द दिया गया है उसी आशय के शब्द या शब्द समूह को चयन करना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर रसास्वादन का अर्थ क्या होता है। रसास्वादन, रसास्वादन मतलब कहते हैं रस चखना या सुख लेना, हम लोग इसी प्रकार से भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है किसी बात में रुचि लेना या किसी रस का उपभोग करना। तो हमने कहा कि रसास्वादन, रस को चखना, है ना, या सुख लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक रस मतलब कोई आनंद से होता है, आनंद के साथ मतलब सुख के ऊपर जाते हैं, और एक रस होता है जब हम कोई फल को चखते हैं, अर्थात रस को चखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है रमणीय। रमणीय शब्द क्या कहते हैं। सजनी होता है सजना का भैया, ठीक है, सजनी होता है सजना का। ओके चलो आइएगा, रमणी में बताना है रमणी का आशय इनमें से है क्या, चलिए बताना है रमणी का अर्थ क्या हो जाएगा। आप कहें सर यहाँ पर देखा जाए रमणीय, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपको हो जाएगा कौन, मनोहर। क्या हो जाएगा, मनोहर। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा कि इस सुंदर से जंगल का जो आपका रमणीय है ना, या कह सकते हैं इन वनों में जो आपका सुबह का मौसम होता है मनोहर होता है, रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर अतुलनीय दिया गया है। क्या दिया गया है, अतुलनीय का आशय क्या होता है। चलो बट सर जी ये सही नहीं है, बी लगाए हो आप, ए राइट है 25 में। कहाँ, कुछ हमने दूसरा बोला क्या, कहाँ लगाए हैं, सही तो लगा है, कहाँ है भैया। यहाँ पर किसी रस का उपभोग करना, यही तो बोल रहे हैं। किसी बात में रुचि लेना हमने कहाँ बोला है भाई, इसमें देखो आंसर बी, कितनी बार बोल तो रहे हैं, कहाँ से आप लोग ये आ रहे हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन को। अतुलनीय आपका हो गया क्या, अतुलनीय, चलो नहीं हुआ तो बता दे रहे। अतुलनीय देखो, तुलना करना अच्छी बात है, लेकिन अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गमन का विलोम क्या होता है। चलिए बताना है गमन का विलोम क्या होता है। चलिए गमन, आपका गमन, आपका आगमन। तो आप कहेंगे सर गमन का आगमन हो गया, बी नंबर थर्ड नंबर यहाँ पर हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आपसे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से उचित विपरीत बताना है। ऐच्छिक बोला गया, ऐच्छिक का विपरीत क्या होता है, ऐच्छिक का विपरीत क्या होता है। हमने कहा आप लोग अपनी इच्छा अनुसार भी पढ़ सकते हैं, है ना, इच्छा अनुसार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 29 को ऑप्शन आप सब लोग जवाब दोगे तभी इसका आंसर यहाँ पर देंगे। आप लोग इसका आंसर क्या बोलने वाले ऐच्छिक का विपरीत पूछा गया है ना, और ऐच्छिक का विपरीत क्या होता है। तो आपका आंसर आया है सी नंबर, यहाँ पर आपका वैकल्पिक आता है। अच्छा भैया अब समझिएगा, जो लोगों ने यहाँ पर सी दिया है वो लोग थोड़ा ध्यान से देंगे, जवाब ध्यान देंगे। हमने कहा इच्छा, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर गड़बड़ी ना करिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। ऐच्छिक मतलब होता है आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्या है, इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर विलोम पूछा है और आपकी इच्छा, अगर इच्छा क्या होती है, हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया, और आपके ऊपर इच्छा रख दिया कि भैया कि आप पर इच्छा है, आप चाहे ए लगाइए या बी लगाइए या सी लगाइए या डी लगाइए। तो इसका मतलब ऐच्छिक और वैकल्पिक ये पर्यायवाची होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, पर्यायवाची आपकी होती हैं। इच्छा और विकल्प ये दोनों क्या होती है, पर्यायवाची होते हैं। आपसे पूछा है विलोम, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आपसे बोले ऐच्छिक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अनिवार्य, कि ये आपका अनिवार्य विषय है और इसको करना ही करना है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी में क्या होता है, गड़बड़ी होती है। ऐच्छिक, अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक। भाई ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर है, विकल्प में भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए ताकि आपकी इच्छा है, आप चाहे आप ए लगाइए, चाहे बी लगाइए, चाहे सी लगाइए, चाहे डी लगाइए। तो इसका मतलब ऐच्छिक और वैकल्पिक ही होते हैं, पर्यायवाची। आपसे पूछा है विपरीत, तो ऐच्छिक मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं। अब हम कहते हैं कि ये प्रश्न आपका अनिवार्य है और ये करना ही करना है, इसमें स्टार लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये विलोम हो गया। अब आपसे गड़बड़ी मत करिएगा, इसमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है विकर्षण, है ना भाई। एक तो होता है आकर्षण, फिर होता है विकर्षण। तो हमने कहा सर 30 नंबर है, और 30 नंबर में क्या हो जाएगा, विकर्षण और आकर्षण। जब चुम्बक होते हैं ना, जो चुम्बक होते हैं तो विकर्षण मतलब होता है एन और एस दिए गए हैं तो चिपकते हैं,
लेकिन एन एन कर दिए या एस एस कर दिए तो दूर भागने लगते हैं। तो विकर्षण मतलब दूर होना और आकर्षण मतलब पास आना, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए शब्द क्या होगा? चलो भैया यहां पर बताना है। तो जब बलवान होता है ना, और बलवान जब अत्याचार उत्पन्न करता है तो उसको हम त्रास नहीं बोलेंगे। त्रास एक शब्द से हम अगर बोले कि त्रास त्रास हो रहा है, जैसे एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना सूखा आ जाता है, तो त्राही त्राही या त्रास त्रास उसमें लगाते हैं। दंड नहीं होता है, दंड तो राजा भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर होता है आतंक और यहाँ पर अत्याचार, दोनों में से आपका आंसर आतंक लगाएंगे कि भैया जो बलवान होता है उसका जो भय होता है वो आतंक फैला, बोलते ना कि भैया यहाँ पर कौन सा एक अभी यूपी में आया था, यूपी में भेड़िया आए थे, कह रहे उनका आतंक छाया हुआ है। पढ़े थे आप लोग कि आपके जो भेड़िया आए थे उन भेड़ियों का आतंक बहुत है। तो भैया यहाँ पर आंसर आपका थर्ड लगाना है, आतंक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए है ना, उपयुक्त शब्द का चयन करना है जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। क्या कह रहा है? जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? देखिए 32 नंबर है, वो 32 की बात करते हैं तो यहाँ पर वशवर्ती, वशवर्ती मतलब होता है दुर्धर्ष। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसे वशवर्ती बनाना होता है उसे हम लोग बोलते हैं दुर्धर्षर। यहाँ पर आंसर थर्ड आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ आइए अगले क्वेश्चन के एलियन भी आ रहे हैं। चलिए देखो दिया गया है जो किसी पर अभियोग लगाता हो। क्या दिया है? जो किसी पर अभियोग लगाता हो। एलियन आते हैं है ना, न्यूज में तो एलियन आएंगे, न्यूज में तो वायरस भी आता है, लेकिन है का कुछ? कुछ नहीं है भैया। आप लोग जागिए है ना, ये मीडिया के चक्कर मत पड़िए, ये मीडिया आपको सत्य नहीं दिखाती है। ठीक है, यहाँ पर जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? 33 नंबर देना है, और 33 का ऑप्शन ये भी आप लोगों से ही पूछेंगे, ये भी आपसे ही पूछेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आ गया है थर्ड नंबर, वादी हो गया है। क्या हो गया? वादी हो गया है। जिस पर मुकदमा चलाया जाता है, देखो जिस पर, जब जो किसी पर अभियोग लगाता है तो शब्द हम लोग वादी कहते हैं, लेकिन यहीं पर अगर ये बोल दे कि जिस पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसे हम लोग प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है ना। वहीं जिस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, दायर किया जाता है मतलब होता है अभियोग लगाया जाता है, तो उसे हम लोग वादी कहते हैं। दोनों चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे प्रतिवादी, और जिस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है अर्थात अभियोग लगाया जाता है उसे वादी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज याद रखिए क्योंकि यहाँ से गड़बड़ी होती है। 4 विकल्प दिए हैं, असंगत आपको बताना है। लेखक, पाठक, संवाददाता और प्रकाशक, सब में अंतर आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। कहेंगे सर जी लेखक होता है, संवाददाता होता है, प्रकाशक होता है किसी बुक को छापने में। यहाँ पर लेखक, संवाददाता और प्रकाशक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पढ़ने वालों में तो आप लोग भी आ सकते हैं और हम लोग भी आ सकते हैं। तो आप कहेंगे आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर जी असंगत बताना है जायका, दृश्य, एहसास और दर्द। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है जायका, फिर दिया गया है दृश्य, फिर दिया गया है एहसास, फिर दिया है दर्द। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, प्यारा सा है। अब आपको जवाब देना है। 35 नंबर का ऑप्शन आप लोग क्या देने वाले हैं? चलिए जवाब आ गया है 35 नंबर में बी नंबर, वेरी गुड। कुछ लोग यहाँ पर दृश्य दे रहे हैं, कुछ लोग यही दे रहे हैं। देखो हमने कहा जायका मतलब एक प्रकार से स्वाद से हो गया, कोई चीज हम खाते हैं उसका एहसास करते हैं तो भी होता है, दर्द का भी एहसास ही होता है। तो आप कहेंगे दृश्य मतलब देखना हो गया, इसका मतलब अक्सर आपका बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा अलग। अगला है असंगत दिया है, छात्र है, शिक्षालय है, गुरु है और आपका इमारत दिया गया है। छात्र, शिक्षालय, गुरु और इमारत। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर इमारत का इन लोगों से कहीं ना कहीं संबंध है, लेकिन ये इमारत तो कई प्रकार से हो सकती है। ये इमारत ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर मिठाई बनती होगी, है ना। ये इमारत ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर और भी है। तो इसका मतलब आपका ये 3 का संबंध तो आपका है, यहाँ पर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कर भला तो हो भला, है ना। हमने कहा भी है अगर आपके अंदर देने की भावना जब आ जाएगी, चाहे वो टीचर हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कुछ भी, देने की भावना, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको आता होता है लेकिन वो दूसरे को ज्ञान नहीं देते हैं कि अगर हम ज्ञान दे देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, वो हम कमजोर हो जाएंगे। तो देने की भावना जब आपके अंदर आ जाएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन और आपके जीवन में बहुत कुछ आ जाएगा। देखो कर भला तो हो भला,
यहाँ पर आंसर आपका बनेगा थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। देखो के अंधे को हरा ही हरा, हरा हरा कब आता है, जहां पर दिया है सावन दिया है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। 40 को ऑप्शन देना है, अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ बता दीजिए। तो भैया अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना, या अपात्र को सफलता मिल जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, देखो बटेर एक छोटा सा पक्षी होता है, पक्षी क्या बोलेंगे जिसे तीतर कहते हैं, तो उसी का छोटा भाई होता है, कह सकते हैं छोटा सा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपात्र को सफलता मिल जाना, है ना, वो उस पात्र लायक नहीं था लेकिन उसको सफलता मिल गए। जैसे कि हमने आपको डेली बताते हैं कि जो मेहनत करता है और मेहनत करता है वास्तव में, अगर उसको जब जॉब मिलती है ना आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगर भैया उसने पैसा दिया और रिश्वत दिया है तो उसकी आंखों से आंसू कभी नहीं आएंगे, है ना, वो पैसा निकालना चाहेगा, वो पैसा निकालना चाहेगा कि मैंने 10 लाख रुपया यहाँ पर दिया है और 10 लाख रुपया मैं 2 साल के अंदर घूस में निकाल लूंगा, और ऐसे लोग ज्यादा घूस लेते हैं। तो ये अपात्र को सफलता मिल जाना मतलब ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप डूबो तो जग डूबा, आप डूबोगे ना डूबो तो जग डूबा। मतलब 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा। आप डूबो तो जग डूब गया, मतलब कह रहे हैं कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, नहीं, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। आप डूबा तो जग डूबा, स्वयं डूबे और यार को भी डूब लेंगे। यहाँ पर दिया है सबको अपने समान समझना, तो हमने कहा था कि कभी भी जब डूबा यहाँ पर दिया है और डूबा यहाँ दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अर्थ पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है तो ये तो आप लगाइएगा मैं, है ना। यहाँ पर दिया है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी नंबर सबको अपने समान समझना, आप डूबा तो सब समझ जाएगा, मरने के बाद कौन देखने आता है क्या हुआ। यहाँ पर आंसर आपको अगर हम बी की ओर करें तो क्या ये इंगा सही कह रहा है, आप डूबो तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या होता है। चल बुरा आदमी सबको बुरा कहता है ना, यहाँ पर जो दिया है आप डूबे तो सब सब डूबा, हाँ ये वाला सही हो सकता है। देखिए आंसर आपको ए नंबर देखिए, आप डूबो तो सब डूबा मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, कह सकते हैं कि उसको यही दिखाई देता है, क्योंकि हमको ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। और सबको अपने समान समझना, अब देखिएगा सबको अपने समान समझना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, बेस्ट आंसर आपका ए नंबर लगाइए। कौन सा लगाइए, ए नंबर लगाइएगा, क्योंकि सबको अपने समान समझना हम लोग नहीं कह सकते हैं। आप डूबने के अर्थ से हम लोग बुरा बोलेंगे कि आप डूबा, इसका मतलब ये बुरा व्यक्ति होगा, और बुरा व्यक्ति होगा तो वो बुरा आदमी को ही बुरा कहेंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसको इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भैया अपने समान तो अच्छा व्यक्ति भी समझता है ना, अगर वो अच्छा होगा तो उसकी नजर में अच्छा होगा, वो बुरा होगा तो उसकी बुरा, तो यहाँ पर इसके अर्थ में आप डूबे तो बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ए नंबर आपको लगा देना है। क्लियर हो गया है ना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलिए कभी कभी जब आपको लगे ना तो फिर ऑप्शन का सहारा लीजिए, और जब ऑप्शन का सहारा लेंगे आंसर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा अर्थ को समझ गए तब। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये तो बिल्कुल बहुत पुराना आप लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा से वही ऑप्शन भी सही होता है, सी नंबर, है ना, कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सब प्राणियों के मत्तम मयूर आहा नचा रहा। बड़ा अजीब अजीब है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब आप बताइएगा यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है ना वो रूपक अलंकार है, इसको नोट करिएगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मोर, है ना, मन मत्तम मनो मयूर, मतलब एक शब्द यहाँ पर ये निकल रहा है मयूर निकल रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि मोर की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है सब प्राणियों में मत्तक मन, मन मयूर, क्या दिया है, मन मयूर, मन आपके पास है, मयूर दूर है। यहाँ पर आपका देखा जाए तो जो मयूर है वो आपका होगा क्या, तो मयूर हो जाएगा उपमान, ये दूर की बात कह रहा है ना, और ये क्या है, उपमेय है, पास की बात हो रहा है, उपमेय हो जाएगा, पास की बात कह रहा है। क्यों, क्योंकि हमें उपमा समझ में आ नहीं रहा था, श्लेष समझ में नहीं आ रहा है, उत्प्रेक्षा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे तो बीच से टूटेगा, और टूटेगा तो निकलेगा मन और मयूर। आंसर आपका बी रूपक हो जाएगा, राइट।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? हमने कहा जब इसको तोड़ो भाई, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो उपमा अलंकार कहीं से नहीं लग रहा था, ना ही श्लेष में हम थोड़ा अर्थ लगा रहे हैं, ना उत्प्रेक्षा में कैसे कोई शब्द दिया नहीं है। तो मन मत मन मयूर, तो जो आपका मन है मयूर जैसा, तो यहाँ पर मन और मयूर, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, उपमेय और उपमान हो गया, मतलब रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तर की छूटी लता सी दिन, दलित भारत की विधा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उपमा अलंकार आपका आंसर राइट हो जाएगा। उपमा अलंकार ढेर सारे आपका सी लगे हुए है ना, यहीं से आपको निकल रहा है कि इष्ट देव की मंदिर की पूजा जैसे आपके दिया गया है ना, यहाँ पर तुलना हो रही है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है ना, तो उपमा हो जाएगा। अगला दिया गया है राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अलंकार इनमें से क्या हो सकता है? राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या? कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या? बताइए, या अर्थ को समझा जाए? अरे क्वेश्चन हवा में नहीं भागने वाले हैं भाई, 30 मिनट में खत्म कर दें। अरे कठिन नहीं होते हैं तो हम खुद नहीं वो होते हैं, और कठिन जब क्वेश्चन आता है आपको न समझ में आए तो फिर क्या मतलब होता है भाई? क्या मतलब आएगा? सब लोगों ने इसमें आंसर लगा दिया, लेकिन इसका आंसर ये थोड़ा है, अपने हिसाब से बोल दियो। इतना आसान होता तो हम आंसर लगा के आगे न बढ़ जाते। ऐसे शब्द बोलते हो तो हमारा फिर मूड डिस्टर्ब हो जाता है। अरे सरल होता है तो हम खुद हवा में भागते हैं, लेकिन जब कठिन शब्द होता है जो आपको न समझ में आए तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या होता है? इसमें क्या कह रहा है, इसको अर्थ को समझो। अब राम नाम अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा, उनके बिना, परमार्थ की आस, जो लगाए बैठे हैं बिना उनके सहारे की, जो परमार्थ की आस लगाए हैं, मतलब कह सकते हैं जो लोग राम नाम का सहारा लिए ही बिना परमार्थ या कह सकते हैं मोक्ष की आशा करते हैं कि हम बिना राम नाम के ही हम स्वर्ग को प्राप्त कर जाएंगे, मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना है। अब आपको समझ में आया? अर्थ को समझो क्या कह रहा है। अब हम एक साथ बोल रहे हैं, जो लोग राम नाम का सहारा लिए ही बिना मोक्ष की आशा करते हैं, मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ने के बराबर होता है। क्लियर हो गया ना? तो हमने कहा सर यहाँ पर एक शब्द आपसे दिया गया मानो शब्द, जब अर्थ आपको समझ में आया तो इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि राम का नाम लिए बिना मोक्ष अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब ये जैसे कि बूंद आसमान से बूंद टपकती है तो उसको पकड़कर आसमान में चढ़ जाना, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, शब्द आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर मानो मनो जन जानो ऐसे नहीं है, फिर भी आंसर आपका यहाँ पर भी, इसका अर्थ को हमने यहाँ पर बता दिया है। आइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक युग की मीरा जानी जाती है। इसमें आसान है, बिल्कुल हमेशा से पढ़े हैं सर, महादेव वर्मा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला कैसे कवि है? तो आपके सर निराला जो आपके कवि हैं वो आपकी क्रांतिकारी कवि है। एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्रांतिकारी कब कहा गया है निराला। इनका जन्म हमने अठाया था कि सर 1897 या 97 में हुआ था, और ओजस्वी कविताएं लिखा करते थे। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीत काल के कवि नहीं है। रीत काल की कवियों में देखा जाए तो यहाँ पर देखो कवि वृंद भी हैं, गुरु गोविंद सिंह है, बक्सी हंसराज हैं, नाथूराम शंकर शर्मा आपके रीत काल में नहीं आते हैं। हालांकि ऐसे आपके जो लेखक हैं वो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जब हाई लेवल में जब आप पहुंचेंगे टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तब आप ध्यान देंगे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो ये किस युग में आपके आते हैं। दोस्तों ये जो आपके हैं नाथूराम शंकर शर्मा द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं आपके? ये आपके द्विवेदी युग के हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संदेश रासक, क्या दिया है? संदेश रासक किसकी रचना है? यहाँ पर 49 नंबर है, और अब्दुल रहमान कहीं लिखा होगा, अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये अपभ्रंश में रचा गया है। ये जो आपका है वो आपके अपभ्रंश में रचा गया है, अपभ्रंश में आपका रचा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर पुष्प की अभिलाषा जो कि एक कविता है, ये आपकी है किसकी? पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? यहाँ पर 50 नंबर है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुना होगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये कविता 1921 में लिखी गई थी। हिम तरंगड़ी आपने नाम सुना होगा कि सर पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह हिम तरंगड़ी में से ली गई है। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला आपसे दिया है अपने अपने राम, ये उपन्यास जो है किसका है?
अपने अपने राम, ये जो उपन्यास है वो आपकी किसका है? तो हमने कहा राम का नाम लीजिए, अर्थात भगवान का नाम लीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर भगवान सिंह। क्या बताया था? अपने अपने राम, राम अर्थात भगवान, यहाँ पर आंसर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भगवान सिंह की एक आपकी आत्मकथा है और उपन्यास है, यहाँ पर आंसर ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। राम का चरित्र भारतीय साहित्य में रमा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राम को आधार बनाकर हजारों रचना लिखी जा चुकी हैं, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 51 क्वेश्चन जो आपके हैं कंप्लीट ने बताया है कि आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश है ना, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पर कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी, वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर देखिए इतिहास की क्वेश्चन आपकी पॉलिटी हो गया, इसमें थ्योरी भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी आपका होगा। जीके जीएस आपके है, आपके आरओ के भी है। यूपी जीके देखिए आपके जूनियर असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं वो मात्र 60 रुपए में है। 60 रुपए आप लोगों के लिए एक दिन खर्चा में चला जाता होगा, लेकिन 60 रुपए में क्या क्या मिल रहा है आपके यूपी जीके में, और ये सब लोगों को जरूरी है जो आपके जूनियर असिस्टेंट वाले हैं। आप किसी का भी कोर्स लीजिए, किसी का भी कोर्स आप लिए हों, लेकिन इस पीडीएफ की आप तुलना उससे करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये गागर में सागर है। मात्र 60 रुपए में यहाँ पर 1000 क्वेश्चन तो ही है, लेकिन 500-600 क्वेश्चन और भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके यूपी का करंट अफेयर भी इसी में आपको मिलेगा, इसी में कंप्लीट थ्योरी भी आपकी होगी, है ना। और इसी में देखा जाए तो आपकी कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन आपके हैं। और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान चाहिए क्या। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके हिंदी साहित्य पूरे यूट्यूब में आपको ऐसी हिंदी साहित्य नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। जिस हिसाब से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है लिए गए हैं, आपकी कलर करके पीडीएफ भी हमने यहाँ पर कलर करके पीडीएफ दिया है। जो हिंदी साहित्य में जैसे आपके टीजीटी लेवल की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 2 प्रकार के रखे हैं, एक यूपीएसआई लेवल के रखे हैं, है ना, और एक बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और एक तीसरा लेवल इसमें से रखा है जो आपकी टीजीटी और पीजीटी में आपके लेवल के आते हैं। तो इसमें टीजीटी और पीजीटी लेवल के भी हिंदी साहित्य हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है तो थ्योरी भी होगी और आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। बाकी हिंदी जो आपकी कंप्लीट हिंदी कोर्स है वो आपको मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भैया, चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, है ना। जिनको अपना परिचय करना है तो हमारे ऐप से जाके जुड़ सकते हैं। जब हम आपको इतना फ्री पढ़ा देते हैं, आप समझिए जब हम यूट्यूब में भी इतना फ्री क्लासे देते हैं, अगर आपसे 1 रुपया भी लेंगे तो उस 1 रुपया की आप समझिएगा कीमत कितनी होगी, ठीक है। हम आपके 1 रुपए की कीमत समझ सकते हैं। आप लोग ऐप पे जाकर जो भी आपको पीडीएफ अच्छा लगे तो एक पीडीएफ परचेज कर लेंगे, इसकी गारंटी है कि दूसरी पीडीएफ आप लोग अपने मन से परचेज करेंगे, हमें कहने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि इतना हमने मटेरियल दिया है, इतना कंटेंट दिया है पूरे यूट्यूब में, आपको इससे सस्ती पीडीएफ कोई देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप से जुड़ सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभरात्रि, लव यू ऑल, धन्यवाद।